नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एंजल पल्लवी इस चैनल पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। थंबनेल से आप सभी को तो समझ आया ही होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये थोड़ा बहुत गहरा होने वाला है। देखो क्या है ना, हम लोग हमारा जो जीवन है वो हर रोज़ जीते हैं, लेकिन असली जीना क्या होता है ये बहुत कम लोग समझते हैं, ठीक है? जैसे कि देखो, हमारा जो जीवन है वो सिर्फ़ 3 चीज़ों के ऊपर ही घूमता है, जैसे तन, मन और आत्मा, ठीक है? तन, मन और आत्मा के ऊपर अगर हमारा जीवन घूमता है, तो ये तीनों चीज़ें अगर बैलेंस हो ना दोस्तों, तो हमारा जो जीवन है, वो सही डायरेक्शन में अच्छे से स्मूथली चलता है। देखो जैसे होता है कि तन के लिए आवश्यक होता है एन्जॉयमेंट, मन के लिए आवश्यक होता है एंटरटेनमेंट और आत्मा के लिए आवश्यक होता है एनलाइटमेंट। तो ये तीनों चीज़ें अगर सही डायरेक्शन में, सही फ्लो में जब चलती है, तो हमारा जीवन अपने आप स्मूथली बहने लगता है। यानी जो हमारा पर्पज़ होता है या जो हमारा प्लान होता है, उसके वे में ही हम चलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि ये तीनों चीज़ें क्या होती है, कैसे हम ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों तन के बारे में। अब तन मतलब क्या है? हमारा शरीर। ये शरीर ही वो कोई मतलब व्हीकल है जिसके थ्रू हम अपनी जो पूरा जीवन है वो जीते हैं, ठीक है? जैसे कि गाड़ी होती है, गाड़ी में क्या होता है ना, एक ड्राइवर होता है चलाने वाला, अपने आप गाड़ी चलती नहीं है। उसके उसी तरह हमारा जो शरीर है वो कोई तो चला रहा है, कोई तो एक शक्ति है जो चला रहा है, ठीक है? एक अदृश्य शक्ति हम उसको कह सकते हैं। देखो, अगर बॉडी आपकी हेल्दी नहीं होगी, तो ना हम सपने पूरे कर पाएँगे, ना खुश रह पाएँगे, ठीक है? अगर सपने जब पूरे करेंगे तभी हम खुश रहते हैं, तो सपने भी पूरे नहीं होंगे और हम खुश भी नहीं होंगे। तो इसलिए बॉडी को इग्नोर मत कीजिए, बॉडी को भी हमें अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। यानी जैसे अच्छा खाना, थोड़ा चलना, थोड़ी एक्सरसाइज़, थोड़ा हँसना, थोड़ा एन्जॉय करना, ये सब गलत नहीं होता है, ठीक है? नहीं तो कोई लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद में तुम पूरे साधु संत बन जाओ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? तो ये सब गलत नहीं होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम सिर्फ़ बॉडी के लिए जीना, मतलब कि सिर्फ़ और सिर्फ़ बॉडी के लिए जीने लगते हैं। जब लाइफ का मतलब सिर्फ खाना, सोना, दिखावा और मतलब कि मौज-मज़े में रहना, तब लाइफ अधूरी रह जाती है। ये तो फिर जानवर भी करते हैं ना, खाना-पीना, सोना। अगर हम भी उनके जैसा करें तो फिर उनमें और हमें कोई फ़र्क नहीं होगा। तो इसलिए तन इम्पोर्टेंट है, हमारा जो तन है वो इम्पोर्टेंट है, पर सिर्फ तन ही सब कुछ है, ये हमें नहीं मानना है। अब बात करते हैं दोस्तों मन की। अब देखो, मन को क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट, है ना? नई बातें, नए सपने, नई सोच, एक आधा नया म्यूज़िक आ गया कि एकदम अपना मन वहाँ पे जाता है। अब मन तो पहले वैसे ही बंदर जैसा है, मंकी माइंड होता है, चंचल होता है, तो वो क्या 1 सेकंड में कहाँ आपको ले जाके रखेगा, ये आपको खुद को पता नहीं होता है, ठीक है? तो म्यूज़िक, मूवी ये सारी चीज़ें मन को बड़ी भाती है। तो मन हमेशा कुछ ना कुछ चाहता है। जैसे देखो, आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, जब मन कुछ नया सीखता है ना, तो किसी से अच्छी बात करता है और कोई अच्छा वीडियो देखता है, तो मन खुश हो जाता है। पर मन की एक प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? ये कभी पूरा सैटिस्फाइड नहीं होता, पूरा समाधान नहीं होता। जैसे देखो, आज कुछ चाहिए, कल और कुछ चाहिए, इसलिए जो लोग सिर्फ़ मन के लेवल पर जीते हैं ना, वो हमेशा कन्फ्यूज़ और रेस्टलेस रहते हैं, ठीक है? वो एकदम आपको खुश नहीं दिखेंगे। अगर आप इंटरनेट पे भी कोई चीज़ देख रहे हो ना, तो आपको हाइलाइट चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है? जो कि एकदम खुश वाला, जैसे कि जो सामने वाला बंदा अगर खुश है ना, तो वो खुशी ही आपको हाइलाइट करके दिखाएगा, लेकिन उसका जो कन्फ्यूज़न वाला जो मतलब कि वो साइड है, वो आपको नहीं दिखाएगा। तो वो देख के हमें ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या है ना, जो लोग आपको हमेशा कन्फ्यूज़ दिखते हैं ना, वो सिर्फ़ मन के लेवल पर जीते हैं। जो मन चाहता है बस उसमें ही अटकते रहते हैं, इसलिए ज़्यादा मन के पीछे भी नहीं भागना चाहिए। तो अभी हो गया है तन, मन, अब सबसे गहरी बात है आत्मा की। अब आते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, वो है आत्मा। अब देखो, तन बदलता रहता है, मन भी बदलता रहता है, पर आत्मा वही रहती है। आपका जन्म होता है, तब से लेके मरते वक़्त तक आपके साथ आपकी आत्मा रहती है। अब मरते दम तक बोले तो मरने के बाद भी वो साथ में रहती है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा शरीर यहाँ पे रहेगा, मतलब कि जला-जुला के उसका राख-वाख होके सब शरीर यहाँ पे रहेगा। लेकिन तुम्हारा जो जो तुम्हारी सोल है, जो तुम्हारी आत्मा है, जिसको हम चेतना बहुत कुछ हम नाम देते हैं, वो अपने साथ में ही रहती है। इसलिए मेरे गुरु हमेशा कहते हैं कि योर ब्रीथ इज़ योर फर्स्ट गुरु, ठीक है? ये तुम्हारे साथ से तुम्हारे पहले गुरु, क्योंकि उसको ही तुम्हारे बारे में सब कुछ पता रहता है, अदर किसी को ही नहीं पता रहता है। तुम चाहे किसी के पास जाओ, इवन मैं ऐसा बोलूँगी अपने माँ-बाप को भी अपने बारे में कुछ नहीं पता रहता है, क्योंकि जन्म तुम्हारे होते हैं, मरते तुम्हारे कितने जन्म हुए, ऑल ओवर जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो सब कुछ तुम्हारे सोल को ही पता रहती है। इसीलिए क्या कहा है मेरे गुरुजी ने, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, योर ब्रीथ इज़ योर फर्स्ट गुरु। तुम्हारा श्वास ही तुम्हारा पहला गुरु है, ठीक है? तो दोस्तों देखो, पर आत्मा क्या होती है ना, वही रहती है। तो आत्मा को चाहिए क्या? एनलाइटमेंट, जागृति, शांति।
अब देखो कितना भी आप कुछ करो, दिन भर थका हो जो आपको चाहिए वो चीज़ें आप अच्छी करो, लेकिन ऐसा होता है ना एक समय के बाद में कि यार बस बहुत हो गया, थोड़ा ना शांति चाहिए, है ना? ऐसा कभी-कभी होता होगा आपके साथ में भी। तब ये आत्मा की आवाज़ होती है आपकी। जब इंसान थोड़ा रुक कर अपने अंदर देखना शुरू करता है ना दोस्तों, तब असली सफ़र शुरू होता है। तब समझ आता है कि मैं सिर्फ़ ये बॉडी नहीं हूँ, मैं ये जो थॉट आते हैं मुझे, मैं ये भी नहीं हूँ। मैं इससे कहीं ज़्यादा हूँ। अब क्या हूँ, वो कन्फ्यूज़न हमें रहता है। एग्ज़ैक्ट नहीं समझ में आता है उस वक़्त, लेकिन कुछ तो हूँ मैं, ये उस वक़्त हमें समझ में आता है। तो ये होती है हमारी सोल की आवाज़। तो क्या होता है ना, जब दिव्य शक्ति जागती है दोस्तों, तो बहुत बार आपने फ़ील किया होगा कि कभी अचानक अंदर से पॉज़िटिव एनर्जी आती है, कभी बिना बिना वजह शांति महसूस होती है, कभी लगता है कोई अंदर से गाइड कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना हमारा मन बोलता है, मन नहीं होता है वो, ठीक है? पहले मुझे भी ऐसे ही कन्फ्यूज़न आता था। क्या है ना, मन तो कुछ भी बोलेगा फिर, है ना? अभी बोलेगा कि चल भई अमेरिका चल, अभी 1 सेकंड में कहाँ अमेरिका जाएँगे? भई मन को बोलेंगे जा तू जाके पहुँच ले भई, मैं तो नहीं आ सकता ना अभी इतने फ़ास्ट। तो ऐसा होता है, जैसे लाइक बोलने का ये था मुझे आपको एग्ज़ाम्पल। लेकिन मन कुछ भी बोलता है, तो ये मन की आवाज़ नहीं होती, वो हमारी सोल की होती है। ये सब इशारे होते हैं दोस्तों दिव्य शक्ति के, कि दिव्य शक्ति आपके आत्मा के अंदर एक्टिवेट हो रही है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ़ शक्ति का मिलन मतलब कि मिल जाना ही काफ़ी नहीं होता। अब जब शक्ति ही आपको मिल गई सिर्फ़, तो वो ही मिल जाना और उसका ही आवाज़ होना सिर्फ़ काफ़ी नहीं होता ये समय में। क्या है ना, हम सब एक सोल प्लान लेकर आते हैं इस दुनिया में, कोई भी इंसान बिना वजह के नहीं आया है, ये आप सबको पता है ना? नहीं तो देखो एक आधे का कभी जन्मदिन हुआ, आजकल ये अब आजकल ही क्या ये बहुत टाइम से समय से शुरू है कि किसी लड़के का या किसी का भी जब जन्मदिन रहता है, बर्थडे रहता है, तो क्या होता है ना वो है ना गाड़ी पे सब लोग आके केक-वेक लाके मतलब कि बहुत तो उस समय कोई बोलता है कि अरे कौन आया आज धरती पर कौन बोझ पैदा हुआ, ऐसी सारी चीज़ें बोलते हैं उस वक़्त, ठीक है? सुनती है। तो ये दोस्तों क्या होता है ना, कोई भी बिना वजह इस धरती पे नहीं आया है। परमात्मा ने सभी को अपना पर्पस लेके यहाँ पे भेजा है, ठीक है? तो हिर हर इंसान अपने साथ एक प्लान लेके आता है, एक पर्पस लेके आता है, जिसे कहते हैं हम सोल प्लान, सोल पर्पस। आपके अंदर ऑलरेडी बहुत कुछ दिया है भगवान ने, ठीक है? और ऑलरेडी आपके पास में वो ज्ञान है, आत्मा परिपूर्ण होती है। आत्मा के पास में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको सीखना है, बस उसको एक्सपीरियंस लेना है, ठीक है? आत्मा यहाँ पे आके वो ये नहीं सोचेंगे कि आप स्त्री मतलब कि लेडीज़ हो, जेंट्स हो, है ना? इंसान, ये सारी चीज़ें वो नहीं सोचती। वो सिर्फ़ क्या सोचती है ना, उसको एक्सपीरियंसेस लेने होते हैं, बस वो ये सारी चीज़ें सोचती है। आपके पास में ऑलरेडी टैलेंट है, क्वालिटी है, स्किल है, मतलब कि ड्रीम्स है, पर हम क्या करते हैं ना, हम बस ऊपर वाले से माँगते हैं कि भगवान मेरे को ये मुझे ये दे दो, वो दे दो। पर जो गिफ्ट हमें मिल चुका है, उनका यूज़ हम करते नहीं। जो हमें ऑलरेडी हमारे पास में, हम उसका यूज़ करते ही नहीं। हमको ऐसा लगता है कि हम अधूरे हैं और भगवान को ऑलरेडी हम भीख माँगते रहते हैं हर वक़्त कि भगवान मेरे को ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ये सारी चीज़ें, ठीक है? पर असल में अगर हम समझेंगे ना, तो हमें वो अंदर की आवाज़ें जब हम समझेंगे उस शक्ति की, उस दिव्य शक्ति की, तब हमें समझ में आएगा कि हमारे अंदर भी तो ये क्वालिटी, स्किल, ड्रीम, टैलेंट ऑलरेडी सब कुछ है। बस उस पे थोड़ा वर्क करना है। वर्क बोले तो साधना, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते हो आप। साधना से ही वो सारा ज्ञान प्रकट होता है। अब देखो दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ़ माँगते हैं, पर माँगना ही इम्पोर्टेंट महत्व नहीं होता है। क्या होता है ना, आप जब यूनिवर्स को, परमात्मा को, भगवान को कोई भी चीज़ माँगते हो, तो वो आपकी मदद करता है, आपको रास्ता दिखाता है। बिल्कुल, जो चाहिए आपको वो देता भी है, लेकिन वो सारी चीज़ें कब देगा? जब आप एक कदम उठाओगे। मौका भी मिलेगा आपको, पर बिना मेहनत के नहीं। आपको बिना मेहनत के रिज़ल्ट कैसे मिलेगा? तो इसलिए याद रखिए, जो दिव्य शक्ति है ना, वो हमें सही डायरेक्शन तब देती है, जब हम वो एक्शन हमारे जीवन में लेके आए। तब जाके वो जो दिव्य शक्ति होती है, वो हमें सही गाइड करती है। अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे और भगवान को बैठे-बैठे बोलेंगे, भगवान मेरे को ये दे दे, वो दे दे, सही डायरेक्शन बता दे, ये सारी चीज़ें, वो, ये, वो सारी चीज़ें बोलेंगे, तो वो क्या बोलेगा? एक काम कर, तू वैसे ही बैठ ले, सामने वाला जो भी होगा उसको मैं देख लूँगा, है ना? जब तेरा टाइम आएगा, जब तुझे वो बुद्धि आ जाएँगी कि कैसे हाथ-पैर हिलाने के हैं, तब जाके फिर मैं तुझे तेरी वो जो दिव्य शक्ति है, उसके डायरेक्शन में तुझे लेके चलूँगा। ये भगवान उस वक़्त हमें कहते हैं, लेकिन वो भी आवाज़ सुनने के लिए उतना अवेयरनेस हम में होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, असली लाइफ़ का मतलब क्या होता है फिर? तो असली जीवन का मतलब बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ़ तन, ना सिर्फ़ मन, ना सिर्फ़ आत्मा, ये तीनों का साथ, ये जो तीनों भी चीज़ें होती हैं, इसके साथ में बॉडी हेल्दी होना, माइंड पॉज़िटिव होना, सोल पीसफुल होना। इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी सोल भी पीसफुल होनी चाहिए। तब इंसान सच में पावरफुल बन जाता है, ठीक है? तो दोस्तों, अभी एक छोटी-सी प्रैक्टिस करो, मतलब हम एक प्रैक्टिस करते हैं कि मैं आपको एक छोटा-सा काम देती हूँ। रोज़ क्या करना है ना, ये सारी चीज़ें अगर आपको लगता है कि हाँ, ठीक है, ये तीनों चीज़ें मेरी लाइफ़ में अगर इम्पोर्टेंट है और मैं सही डायरेक्शन में जाने हो ना, है ना? तो बस आपको एक डेली 5 मिनट का काम करना है। 5 मिनट तो अपने आप के लिए अपन निकाल सकते हैं। तो आँखें बंद करके बैठना है, गहरी साँस लेना है और अपने अंदर की आवाज़ सुनना है। धीरे-धीरे आप फ़ील करेंगे कि असली खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है, ठीक है? और कोई भी अगर फिर क्या करते हैं ना, जब जब हम मोटिवेशन बात सुनते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, उस वक़्त हमें अच्छा लगता है, फिर बाद में हम वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन अगर हम खुद को थोड़ा-सा टाइम दें, खुद के साथ में बैठे, खुद की अंतरात्मा से जुड़े, जब हम थोड़ा-सा मेडिटेशन करें ना,
तो फिर हमें समझ में आता है कि मुझे खुश करने वाला कोई बाहर बैठा इंसान नहीं है, मेरे पास में वो शक्ति है, मेरे पास में वो पावर है, ठीक है? मेरे क्या बोलते हैं उसे कि मेरे मतलब मैं जब तक किसी को अलाउ नहीं करूँगा तब तक मुझे सामने वाला कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर लाइक वो हर्ट बोलो, मतलब वो दुखी भी नहीं कर सकता और मुझे खुश भी नहीं कर सकता है, ठीक है? तो बस दोस्तों फाइनल मैसेज आप सभी के लिए एक ही है कि आज के इस वीडियो में जो थॉट मैंने आपसे कहे हैं, ठीक है? तो आप सिर्फ़ एक इंसान नहीं हो, आप एक शक्तिशाली आत्मा हो। मैं हर वक़्त बताती भी रहती हूँ आपको कि आपके पास में इतना अनंत ज्ञान है ना, पर ये तब जाके हमें समझ में आता है जब हम ध्यान साधना में बैठते हैं, ठीक है? तो अपने तन का ध्यान तो रखना ही है हमें, अपने मन को भी अच्छा बनाना है, अच्छी डिश खा के जो भी है उसको जो फुलफिलमेंट देनी है, पर अपनी आत्मा की भी आवाज़ हमको सुननी बहुत ज़रूरी है। तो जिस दिन ये तीनों चीज़ें एक साथ हो जाएँगी ना, उस दिन आपकी लाइफ़ सच में पूरी तरह बदल जाएँगी, ठीक है? तो अगर आज की ये बात आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करो दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।